बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं शीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। वजीर आजम का नाकामी का एतराफ। इमरान खान बरस पड़े। महंगाई का नया बम गिराने का इशारा। घंटों बिजली गायब। और भारत माफी मांगे। और सबसे पहले आप बताएंगे, आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर दिया। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मिसाक मीशत वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स आएँ, बैठें और मिसाक मीशत पर फैसला करें। ऐसे अहदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। आज तेल के लिए पैसे नहीं है, गैस के लिए पैसे नहीं है, एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लेंगे। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आए बैठे इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे, चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके और उसको साइन करे और उसको सील करे, तो क़यामत तक फिर उसको कोई चेंज ना कर सके, इम्प्रोवाइज करे, उसको इम्प्रूव करे। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, मुल्क में तारीखी महंगाई हो रही है। ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी थीं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। इमरान खान ने आईना दिखा दिया। वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमारे दौर में मईशत 5.6% पर ग्रोथ कर रही थी। IMF ने हमारे भी कीमतें बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ IMF के सामने डट गई थी। वो जो चोर जब से ऊपर आए हैं इम्पोर्टेड बाहर के एजेंडा लेके, आप जरा हालात देख। सबसे पहले तो महंगाई का देखें कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। दूसरा, माइशत, हमारी रेटिंग जो इंटरनेशनल इदारे रेट करते हैं, मूडीज, वो माइनस में चली गई है, अनस्टेबल पे। इसका मतलब कर्जे नहीं लिए जाएंगे, ये कभी नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट जो बड़े मुश्किलों से एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी लेके, फिर कोरोना के बावजूद मुल्क को उठा के 5.6% तीसरे साल और 6% इकोनॉमी ग्रो कर रही है चौथे। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। PTI की हुकूमत में मईशत बेहतर हो गई थी, मुश्किलात को दूर कर लिया था। ऐसे लोगों की हुकूमत में लाया गया जिन पर केसेस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। ये बौखलाए हुए हैं, इनकी हुकूमत चलाने की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। कहा गया कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए उसे लाया गया। शिबली फराज की प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू कहा कि उन्होंने आते ही अपने केसेस को सबूताज करने की कोशिश की है। को जो असल मुश्किलात थी वो हमने अबूर कर ली थी, और अभी इकोनॉमी और मुल्क सेट था आगे बढ़ने के लिए। उस दौरान में एक ऐसा एक चेंज लाया गया जो कि या तो होना कि बेहतरी के लिए हो। एक ऐसे लोगों को लाया गया जो कि अवाम में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन पे केसेस हैं। आते ही FIA और इस किस्म के अफसरान का तबादला, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे करना, ये तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो दिया। बड़े सुनते थे कि जी वो शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने तो देख लिया, क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। FIA जो है तो उनको गिरफ्तार करने की बातें कर रहा है। पहला मकसद वाहिद था, वो ये था कि अपने खिलाफ केसेस जो कि आप फिनालिटी की तरफ जा रहे थे, उनको जो है ना सबोटाज करें। तो इनका मकसद नहीं, इनकी कोई तैयारी थी।
मईशत की खराब सूरत हाल PTI रहनुमाओं ने नून लीग पर तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। शहबाज गिल ने कहा शुक्रिया इमरान खान, इन्हें बताया इकॉनमी तरक्की कैसे करती है। हमाद अजहर बोले फौरी इलेक्शन ना कराए तो मुआशी बहरान भी संगीन हो जाएगा। फवाद चौधरी ने तंज किया पाकिस्तान की मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी गई। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शहबाज गिल ने ट्वीट में इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। कहा शुक्रिया इमरान खान, उन्हें बताया इकॉनमी तरक्की कैसे करती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान सबसे ज्यादा 25,533 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। हमाद अजहर ने तनकीद करते हुए कहा कि साबित हो गया कि ये अनाड़ी लोग हैं, मसाइल हल नहीं कर सकते। तजुर्बाकार हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। जितनी जल्दी हो सके आम इंतखाबात की तरफ जाके इस्तेहकाम इस मुल्क को ना दिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। फवाद चौधरी ने तंज किया पाकिस्तान की मईशत तो गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है जो हर खिलौने को तोड़ कर देखना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल महंगा कर दिया, अभी थोड़ा और महंगा होगा। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया बम गिराने का इशारा दे दिया। साथ ही कहका लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक फिर छिड़क दिया। तवानाई कॉन्फ्रेंस खिताब में मिफ्ता इस्माइल की ज़्यादातर तवज्जो साबका हुकूमत के इक़दाम पर कीड़े निकालने में थी। इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसवाद पर सब्सिडी की खुलकर मुखालफत और IMF से वादा खिलाफी करार दिया। बोले कि रूस सस्ता पेट्रोल देने पर तैयार ही नहीं था। हमाद अजहर के खत का भी कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई के मारों के लिए 2000 की मामूली इमदाद को इनकलाबी इक़दाम करार दिया। महंगाई में कमी की ज़बानी दावे भी करते रहे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है और बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था आपने तो वो भी नहीं किया, तो इस पर हम क्या बात करें। कोई चांस नहीं था इनके ऑयल लेने का। सो वी नीड $41 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड आई थिंक ये हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुक्मरान पाकिस्तान के लिए अजाब बन चुके हैं। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना ने हंसते हंसते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कह दिया। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर रोते हुए असम्बली पर दस्तखत कर दिए। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का तंज। वीडियो पैगाम में कहा अब शहबाज शरीफ को अपने कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अवाम खुद इनके कपड़े फाड़ने को तैयार हो चुकी है, धाड़े मारकर हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर और उसके वज़ीर ख़जाना ने आज हंसते हंसते और मुस्कुराते मुस्कुराते पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तीसरा पेट्रोल बम गिराया है। आज तीसरी दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत एक हफ्ते के अंदर 25 रुपये मज़ीद महंगी कर दी है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम के मसाइल हल करूँगा, तो इस 25 रुपये के इजाफे के बाद मुझे लगता है कि इनको अपने कपड़े नहीं बेचने पड़ेंगे। आवाम इनके कपड़े उतारने के लिए खुद ही इनके पास आ जाएगी और आवाम जुर्रत करे और बाहर सड़कों पर निकले और इनको वापस अपने घरों में भेजे। वज़ीर ख़जाना के कहने ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ कीमतें बढ़ने की परेशानी तो दूसरी जानिब लंबी लाइनों में लगने की अज़ियत। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। होश आने पर मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद की। वज़ीर इत्तलात ने अफवाहों पर कान ना धरने का मशवरा दिया, लेकिन जब तक पानी सर से गुजर चुका था। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। शहबाज सरकार से मईशत संभल रही है ना ज़बान। वज़ीर ख़जाना के बयान ने मुल्क में पैदा कर दिया हिजान। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इशारा दिया। मुमकिन इजाफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी ने मोटरसाइकिल निकाली तो किसी ने गाड़ी पंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गईं। एक तरफ कीमतें बढ़ने की परेशानी तो दूसरी जानिब लंबी लाइनों में लगने की हैसियत। शहरी फट पड़े। लाइनों में लगे पेट्रोल मेरा किस्तों में मिल रहा है,
ब्लैक की पान बहुत से आती है। ये आए थे महंगाई कम करने के लिए, हमारा खाना खराब कर दिया इन्होंने। तो खाली पेट्रोल तो नहीं है ना कि हम गाड़ी में डाल दें और बस, इसके साथ तो ज़रूर रोज़मर्रा की और चीज़ें भी हैं। जो ये हालात बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ख़तरनाक हैं। आवाम का जीना हराम कर दिया, ठीक है। अभी PTI के बारे में सब कुछ कह रहे थे कि महंगाई है, पेट्रोल इतना गिरा है, इतना बढ़ा दिए। बिलाखिर वज़ीर ख़जाना को ख्याल आया, ट्विटर पर कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक खबरों की तरतीब की। लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। फिलहाल तेल की कीमतें बढ़ाने की समरी या मंसूबा नहीं। वज़ीर इत्तलात ने भी इतला थी कि कयास सराइयाँ कतई झूठ हैं। अवाम और मीडिया अफवाहों पर कान न धरें। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी। और खबरों में अब आगे देखिए, हफ्ते में कितने दिन काम होगा? और तामीराती शोबा कितना मुतासिर? मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली। सोशल मीडिया सार्फिन ने फ़ोन्स और पैड्स से हिला बोल दिया। ट्विटर पर हुकूमत की खूब क्लास ले ली। दिल जलों ने मीम्स के ज़रिए दिल की भड़ास निकाली। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक टॉप ट्रेंड बन गया। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे की अफवाह, ट्विटर पर भड़ास निकालने लगा हर दिलचला। सोशल मीडिया सारिफीन इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाई टॉप ट्रेंड करने लगा। किसी ने गाड़ी के आगे गधे को बांध दिया तो किसी ने बाइक का जनाजा निकाल दिया। एक सारिफ ने उर्तजा निशात का शेर कर दिया। जुनैद हनीफ नामी सारिफ खुद तो बेहोश न हुआ, गाड़ी को बेहोश कर दिया। सारिफीन ने नए हुक्मरानों को पुराने बयान याद करा दिए। लोगों को साबिका हुकूमत की याद आने लगी। इमरान खान की कामयाबियां सामने रखती। शहबाज हुकूमत की नाअहली लोड शेडिंग कम न कर सकी, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने यह दावा भी कर दिया कि 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि काबीना ने वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में 40% कटौती की मंजूरी दे दी है। हुकूमती अफसरान और काबीना अरकान के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी दफातर में लंच डिनर हाई टीज ममनू करार दी गई है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत ने बचत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजलास वर्चुअल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है। बाजार जल्द बंद करने से मुतालिक और जुम्मे को घर से काम की तजवीज़ पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इंतखाबी इस्लाहत इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दौरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जाए। काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है, लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है। सरकारी मीटिंग्स हैं और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल और वीडियो के ऊपर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है कि जहां ट्रैवल को अवॉइड किया जाए और ज़्यादा जूम मीटिंग्स या डिजिटल मीटिंग्स उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो मीटिंग्स हैं वो की जाए। तमाम परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। तमाम दफातर के अंदर जो कि एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर लंचेस, डिनर्स और हाई टीज मुकम्मल तौर पर बैन। नाहल इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ, शहबाज सरकार ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। बिजली का बहरान बदतरीन हो गया। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग दौरानिया 18 से 20 घंटे तक तवील हो गया। शदीद गर्मी में बिजली के बार बार तातुल के सबब आवाम का जीना मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है महंगाई और मौशी हालात के पेश नज़र कारोबार पहले ही कम है। घंटों बिजली की बंदिश से कारोबार ठप होकर रह गया। हुकूमत बातों के बजाय संजीदा इक़दाम उठाए, कुछ नहीं कर सकती तो घर जाए। नून लीग का गढ़ लाहौर हो या मुल्क का मुआशी हब कराची, शहबाज हुकूमत ने किसी को ना छोड़ा। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकाल दी। कराची वाले कहते हैं एलानिया 6 घंटे के अलावा गैर एलानिया बिजली गायब रहती है। कोई ताउन नहीं कर रहा तो एक ही दफा मार दो। यूनिट बढ़े हैं, पहले एक तो कारोबार हमारा है नहीं, बहुत मुतासिर हो चुके हैं और जनरेटर सिर्फ
अभी डमी बतौर रखे हुए, क्योंकि पेट्रोल डालने की अभी हमारी इस्तिताअत नहीं है। जो कैपेसिटी कस्टमर की थी वो ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी फट पड़े, कहते हैं जहाँ से रिकवरी अच्छी हो रही है वहाँ तो कम से कम बिजली फराहम करें। जो हमारा शहर का इलाका 99% ये सारे बिल देते हैं, तो यहाँ की बिजली और देहात की बिजली एक ही जैसी जा रही है। कम अज़ कम अफसर बाला से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ से रिकवरी अच्छी होती है, शहर से हमें अपनी बिजली दी जाए। पेशावर में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, लोड शेडिंग नामंजूर के नारे लगाए। कोयटा के शहरियों का कहना है अव्वल तो बिजली आती नहीं, कम ज्यादा वोल्टेज की वजह से अप्लायंसेस खराब हो रही हैं। 20 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबारी तबका और जमींदारों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। जी लोड शेडिंग तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है बिजली सार्फिन को, वोल्टेज की कमी बेशी है, बिजली के आलात जल जाते हैं। चिन्योट, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, नवाबशाह, सक्खर और दीगर इलाकों के शहरी भी इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से नाला। कहते हैं शहबाज सरकार अगर लोड शेडिंग का खात्मा नहीं कर सकती तो घर जाए, हमारी जान छोड़े। बिजली के शॉर्टफॉल पर कराची के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर आ गए। गुलिस्तान जौन में शहरियों का एहतजाज, चाक जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहरीन ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी का घेराव कर लिया, नारे लगाए। बेवक्त की लोड शेडिंग, बिजली की आनिया जानिया। कराची में 12 से 18 घंटों की बिजली की बंदिश ने अवाम का पारा हाई कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पावर डाउन हुआ तो शहरी पावर दिखाने सड़कों पर आ गए। गुलिस्तान जौहर के शहरियों का सब्र जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक पर फट पड़े, नारे लगाए, दफ्तर के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक भी बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक के साबिक मुलाजिम ने के इलेक्ट्रिक की नाजायज लोड शेडिंग का पोल खोल दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक जानबूझकर लोड शेडिंग के सस्ते गैस से बिजली पैदा करना चाहती है। 11 साल के इलेक्ट्रिक में सर्विस करके जाऊँ, मुझे पता है पीरियड कैसे शट डाउन होता है, कैसे अप डाउन होता है। मुझे ये रीजन बताएं कि हमारा लोन पूरे थे, कुछ नहीं पूरे, काफी में बिलीव है ये हमारे 15% में न कोई चोरी में न कुछ में, हमारी 3.5 घंटे लोड शेडिंग क्यों है। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक की मेंटेनेंस गाड़ी का घेराव भी किया। तमाम तर हुकूमती दावे ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। डॉलर के पर काटे ना जा सके। अमरीकी करेंसी रुपए को धोबी पटखे देते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इंटरबैंक में कीमत में 3 रुपये 94 पैसे का इजाफा 204 रुपये तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में कदर 4 रुपये 50 पैसे बढ़ गई। डॉलर 205 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। IMF की शराइत मनोअन मान ली, आवाम को महंगाई की भट्टी में भी झोंक दिया, मगर शहबाज सरकार डॉलर को लगाम डाल ना सकी। अमरीकी करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को कहीं का ना छोड़ा। पे दर पे झटकों ने मुल्की करेंसी को बेहाल कर डाला। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ने न सिर्फ डबल सेंचुरी की बल्कि अपनी ही तमाम पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। मुआशी माहिरीन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। सलमान शाह कहते हैं हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं हो रहा, जल्द अज जल्द IMF का प्रोग्राम बहाल करना होगा। ओपन मार्केट जो है इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक मार्केट बहुत जिटरी हैं। मैसेज जाता है कि सीरियसली कोई काम नहीं हो रहा। आपको IMF प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बहाल करना पड़ेगा। मुआशी माहिरीन कहते हैं बर वक्त फैसले ना हुए तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, तरक्की के सफ़र को ब्रेक लग गया। सीमेंट की सनत भी मुतासर होने लगी। मई में सीमेंट की खपत 15.85% कम होकर 33,20,000 टन हो गई। तर्जुमान APCMA का कहना है कि मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश है। रुपए की कदर कम और तवानाई कीमतों में इजाफा सनत को मुतासर कर रहा है। तर्जुमान ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाए। आइंदा साल के बजट में सनत के खदशात, ड्यूटीज़ और टैक्सों की शरह कम करे। ये पहले साजिश के तहत आए और फिर नैब में केसेस ख़त्म करा रहे हैं। इनकी कोशिशें हैं कि मुझे किसी केस में बंद करें और ये तहरीक रह जाए, जेलों में डालें या जो भी करें, ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। शफाफ इलेक्शन का ऐलान होने तक पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान डट गए, मुखालफिन को इलेक्शन में चित करने का अज़म। कहा कि नून लीग ने धांधली से ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मंसूबा बनाया है। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक
चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हल्का बंदियां के अंदर जिन्होंने इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग से पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। अब इनको भी इंशाल्लाह हराएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले, दोस्ती और बिजनेस खत्म करें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई, स्टैंड ले, जिस तरह अरब मुल्क इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि मोदी सरकार गुस्ताखाना हरकत पर माफ़ी मांगे। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी ना मांगी तो हकीकत मज़ीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं बल्कि हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। भारत कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदल रहा है। दुनिया भारतीय हिंदुत्व को रोके और बढ़ते फैशिज्म पर बंद बांध दे। हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के मेंबरान की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हत्तक आमेज़ बयानात पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की शर्मनाक तासुब ने भारत को तन्हा कर दिया। दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बीजेपी तर्जुमानों के बयान को घटिया हरकत करार दे दिया। बीजेपी तर्जुमानों की शर्मनाक हरकत पर भारत में भी आवाजें उठने लगी। मकामी रहनुमाओं ने गुस्ताखाना बयानात को मुल्क को तन्हा करने की साजिश करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत की। ट्विटर बयान में कहा कि हुक्मरान जमात के इकदाम आलमी सतह पर मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुशीर सुधींदर कुलकर्णी ने कहा कि भारतीय हुकूमत को इन तमाम नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे, सियासत और सरगर्मियों को रोकना चाहिए था। ये किसी एक जमात का नहीं बल्कि सबका मुल्क है और इस इकदाम की कीमत भी मुल्क को ही अदा करनी होगी। मकामी थिंक टैंक्स और सहाफियों का कहना है कि मलऊन बीजेपी रहनुमाओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के बयानात से भारत का तशखीस बुरी तरह खराब हुआ है। मकामी और आलमी दबाव के बाद बीजेपी ने भी तौहीन आमेज बयानात को पार्टी पॉलिसी से मुतसादिम करार दिया। हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के मेंबरान की तरफ से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हतक आमेज बयानात भारत के गले पड़ गए। मुस्लिम ममालिक की तरफ से भारत को बड़े सिफारती बहरान का सामना है। खलीजी ममालिक में बसने वाले लाखों भारतीयों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। बीजेपी के मलून तर्जुमानों के तौहीन आमीज बयानात भारत के लिए बड़े सिफारती बहरान का सबब बन गए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और इस्लामी ताउन तंजीम समेत दीगर इस्लामी ममालिक की तरफ से भारत को शटअप कॉल दे दी गई। मुस्लिम दुनिया की तरफ से शदीद रद्द अमल के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई और मलून नूपुर शर्मा को मुअत्तल जबकि नवीन जिंदाल को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि भारत की खास तौर पर खलीज में बैनुल अक़वामी हैसियत खतरे में है, क्योंकि इस वक्त 40 लाख भारतीय शहरी खलीजी ममालिक में मुलाजमत करते हैं, जिनकी वजह से भारत की मईशत को सालाना 80 अरब डॉलर का कसीर ज़र मुबादला कमाने को मिलता है। मशरिक़ वस्ता में भारतीय मसनूआत के बाइकॉट की अपील को भी अवामी हिमायत हासिल हो गई है, जिसके बाद कई सुपर स्टोर से भारत की मसनूआत हटा दी गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।